हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। और मैं हूँ प्रशांत चक्रवर्ती। और मैं आज आपके सामने क्लास 10 का जो वीडियो था उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। लेसन 3 में चल रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। आज जो है 3.1 का मैंने कल समाप्त कर दिया था बता के। आज 3.2 को जाने से पहले उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उसके थोड़े एक टेबल है, एक चार्ट है, उनको हम थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास 10 का जो बुक आप लोग के पास सबके पास होगा, देखिए क्लास 10 में जो बुक है उसमें लिखा होगा एग्जाम्पल 1 दिया है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जो एग्जाम्पल 1 है, देखिए एग्जाम्पल 1 में एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में सभी कोई। एग्जाम्पल 1, इक्वेशन 1, where is equation 1? हाँ, x minus 2y equal to 0 and 3x plus 4y equal to 20। ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में क्या कहा गया, इक्वेशन देखिए और साथ साथ आपको ये पता चलेगा। तो इक्वेशन देखने से पहले मैं आपको कल सिखाया हूँ कि इसमें कैसे हम लोग जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर सॉल्यूशन आपको निकालना आता है तो यकीन मानिए आपको जो है हिसाब बनाना आ जाएगा। अगर सॉल्यूशन ही नहीं आता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सॉल्यूशन में फिर से बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। कोई दोनों में एक सीख लीजिए, एक अपने आप निकाल लीजिएगा। मतलब सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा डिजिट को फिट करना एक्स और वाई में। अगर इस फिट करने के बाद मैं अगर सॉल्यूशन निकालूं, अगर मैं उनको मतलब हल करें, सॉल्व करें, तो दोनों इधर जो रहेगा इक्वल हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूं 4x, यहाँ लिखता हूं 2y, ठीक है। तो अगर मैं इस यहां लिख दूं 12, तो x और y का एक ऐसा सॉल्यूशन बताइए जो इस पूरे को जो है दोनों तरफ सॉल्व करने पर 12 आ जाए। तो अगर मैं यहां लिख दूं x का वैल्यू करता हूं 2 और y के वैल्यू अगर कर दूं मैं 2, तो क्या हो सकता है देखिए। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 इक्वल टू 12। तो 4 टू जा 8 और 2 टू जा 4 इक्वल टू 12। मीन्स हो गया इधर सॉल्व करो 12, इधर भी 12। मतलब हाँ, ये जो निकाला है ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए क्या कहा है बात, किताब में क्या कहा दिखेगा कि जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसका जब सॉल्यूशन निकालूंगा, हम सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन हम कल निकाल के सिखा दिए आप लोग को, अभी भी सिखाया मैंने एक ठो। तो इसमें जब भी इसको जब बनाएंगे तो हम लोग कैसे आएगा, देखिए ग्राफ में ये इस तरह का आएगा। ग्राफ अगर ऐसा बना हुआ है तो ग्राफ में जब इसको पुट करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है। सॉरी ऐसा नहीं, मतलब ये एक मैं रफ बता रहा हूं आप लोग को, है ना। आप लोग एक बार कोशिश कीजिए बनाने का। ये कुछ इस तरह करके स्ट्रेट में ये ऐसे आएगा। ये जो जहां पर मीट कर रहा है, जहां पर कट रहा है, जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये लाइन जो है ये दोनों का क्या होगा, एक सॉल्यूशन है। वहीं पर एक क्या है, कॉमन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। देखिए मैं अगर मान लो ये रेखा इधर से ऐसे करके जा रही है और ये ऐसे करके आ रही है, तो किसी को भी मान लीजिए, अगर इसको मान लेता हूं मैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 और इसको मान लेता हम लोग x माइनस 2y इक्वल टू 0। हाँ, जो लिखा हुआ था। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन है। जो कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। अगर यहां भी अगर मान लीजिए मिलता तो भी एक ही बार मिलता, ये एक ही सॉल्यूशन होगा। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, हिंदी से केवल एक हल, है ना, अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं। केवल एक हल, केवल एक हल, अद्वितीय। कैसे लिखना देते हैं ना, क्योंकि देखिए एक बार कट रहा है ना, इसलिए केवल एक हल होगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, इसी लाइन को और एक क्या बोल सकते हैं, देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको और एक क्या नाम दिया जाएगा, इंटरसेक्ट लाइन। इसको राइट डाउन करते जाइएगा, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, आपके पास दिया हुआ है, ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं।
आपके पास दो इक्वेशन दिया है, दो पेयर दिया हुआ है, दो पेयर को क्या करना है हमें एक चार्ट के थ्रू हमको समझाना है और देखना भी है। इस चार्ट देखेंगे हम लोग, टेबल को देखेंगे तभी आगे हिसाब बना पाएंगे, तो नहीं बना पाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसा है। तो जब मैंने ये कहीं पर भी आप बना देखिएगा, ये कहीं पर भी कटेगा लेकिन एक ही बार कटेगा, एक ही बार कटेगा, इंटरसेक्ट करेगी ये, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंटरसेक्ट। और एक बार कट रहा है इसका नाम पड़ गया केवल एक हल। समझ बात को? इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब कैसे बनाएगा इसको अगर मान लेता हूं मैं 4 मान लेते हैं, x की वैल्यू 4, ठीक है, और 2 इंटू यहाँ मान लेते हैं हम लोग, या फिर काम कीजिए x को 0 मान लेते हैं, ठीक है, और y को मान लेते हैं 0, y को भी 0, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 है ना। तो इसी करके इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए और देखिएगा जब आप निकालिएगा तब इसी पे कुछ आपको जो है रफ स्केच मिलेगा, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग का यही हिसाब बनेगा, ठीक है। तो ये पहला होगा। अब देखिए इसी में एक चीज और बताता हूं मैं, एक चीज और है क्या कि जो जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या आप लोग को याद है जनरल फॉर्मूला? नहीं याद है? जो टेबल हम आपको बताए हैं वो टेबल आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। देखिए टेबल क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, देख लीजिए टेबल यही टेबल है। देखिए क्या होता है कि जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मूला था, यही था ना, यही जनरल फॉर्मूला था। तो याद रखिएगा कि a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। इसके हिसाब से अगर बनाए तो a1 कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, बाय a2 कितना है 3, ठीक है, फिर b1 कितना है माइनस का 2, b2 कितना है प्लस का 4, c कितना है, c तो 0/20 ही है। देखिए इसको काटिए, 2 1 2 2 4, ठीक, क्या आया यहाँ पर 1/3, यहाँ पर माइनस 1/2, यहाँ पर 0/20। तो ये आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कहाँ पर कट रहा है। देखिए अगर इस दोनों को हम लोग यदि कंपेरिजन करें तो यहीं पर कट रहा है, मतलब ये दोनों नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पर कट जा रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हम लोग का हुआ है क्या इसमें, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यही है। अगर जब हम लोग का क्या याद रखिएगा, जब a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 अगर पहले ही कट जाए, यानी a1 बाय a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, देन वो कैसा होगा, वो या तो इंटरसेक्ट लाइन होगी या फिर यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल या फिर प्रतिशत एक हल। तो इस तरह करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जब पहले ही कट जाए तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। आगे देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद जो एग्जाम्पल 2 आता है उसको थोड़ा देखिएगा, एग्जाम्पल 2, इसको मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूं ताकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो खुद आपसे सॉल्व हो जाएंगे, इसके लिए आपको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। देखिए मैं बता रहा हूं, जो एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 इसमें कहा है देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, देन 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, जो इक्वेशन देख रहे हैं आप, क्या देख पा रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा इसमें हम क्या देख पा रहे हैं। जब इसका ग्राफ बनेगा ना, सॉल्यूशन तो आपको निकालना आ गया, जब इसका ग्राफ बनेगा यूं देखिए, ये y एक्सिस, ये x वाला है, जब इसका ग्राफ बनेगा तो आप देख पाइएगा कि इसका जो भी ग्राफ सॉल्यूशन से निकालेंगे तो कुछ इस तरह यूं मिलेगा, कुछ इस तरह मिलेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और उसी पर ये तो उसी पर ये जो सेकंड देख रहे हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन निकलेगा इसी में से होकर जाएगा, मतलब इसके ऊपर रहेगा, ऐसा इसके ऊपर रहेगा। तो इससे पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने कॉमन पॉइंट आएंगे। देखिए इस तरह का लिख दूं, इसी के ऊपर एक और रख दूं मैं,
तो कॉमन पॉइंट हर जगह मिल जाएगा, इसमें हर जगह कॉमन पॉइंट ही आएगा। ये हर जगह आपको इसमें क्या मिलेंगे, कॉमन पॉइंट मिलेंगे हर जगह, देख सकते हैं आप खुद से एक बार चेक करके, इसमें कॉमन पॉइंट हर जगह मिलेंगे आपको। तो अगर कॉमन पॉइंट हर जगह मिले तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, यही तो होगा। हिंदी से क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो देखिए क्यों इसके ऊपर रहेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ये इक्वेशन, इसका अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, कॉमन लेना सिखाया था, तो क्या बनेगा यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। देखिए कुछ इस तरह बना, जिस तरह इक्वेशन 1 है उस तरह इक्वेशन 2 भी आया, तो इसीलिए इसी पर लाई करेगा, ये जो लाइन है इसी पर लाई करेगी, और ये कहलाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, मींस इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसका क्या नाम पड़ जाएगा, लिख लीजिए, इसका नाम पड़ेगा मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशन मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या ये बात समझ में आया आपको, कैसे होगा, क्योंकि जब इस पर एक लाइन के ऊपर एक लाइन और जो लाई करेगी तो उसमें हर जगह तो कॉमन पॉइंट ही जाएंगे ना, मतलब बहुत सारे आएंगे, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकेंगे, बहुत ज्यादा हल इसका होगा, इसको याद रखिएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट बोलते हैं, हाँ कोइंसिडेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। आइए इसका एक एबीसी से इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए जनरल फॉर्मूला से ही क्या लिखाए थे, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। याद देखिए a1 कितना है 2 बाय b1 कितना है, a2 कितना है 4, ठीक है, फिर कितना है, इसको भी मिटा दीजिए, तो गड़बड़ा जाएंगे आप, 3 कितना है 6, कितना है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे क्योंकि जब सी इधर में ही था, तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो इधर क्या बन जाएगा माइनस का 9, और प्लस 18 तो जाएगा माइनस का 18, काटिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा 9 1 जा 9 2 जा, माइनस माइनस कर दिया, तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो हमें जब देखिए यहाँ पर कुछ कटा नहीं, सब चीज बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब ये अपरिमित रूप से अनेक हल, जब कभी नहीं कटता है तो वो क्या कहलाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी ये होता है समपाती रेखाएं। ठीक है, समझ में आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 आ गया। अब देखिए एक और, अब लास्ट आता है एक ठो एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 में क्या कहा है, देखिए x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दिया है हम लोग का एग्जाम्पल 3 में। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका जब ग्राफ हम लोग खींचेंगे इस तरह, देखिए तो पहले वाला कैसे मिला था, पहले वाला में इंटरसेक्ट किया था, सेकंड में क्या मिला, उसी के ऊपर एक रह गया। अब जो तीसरा है ये क्या करेगी, ये पैरेलल होगी, इस तरह पैरेलल होगा, है ना, इस तरह पैरेलल होगा। तो यहां से देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, देख पा रहे हैं आप, इसमें कॉमन पॉइंट हम लोग का कहीं नहीं, इसमें कॉमन पॉइंट नहीं है, या लेकिन पैरेलल है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पहले कितने सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, एक भी हल इसका नहीं है, कहीं पर भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका और एक नाम क्या पड़ जाएगा, नो सॉल्यूशंस, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया बात को। इसको जब कंपैरिजन करेंगे A1 A2 से, आइए देखते हैं कंपैरिजन करते हैं। A1
बाय A2 B1 B2 C1 C2। देखिए A1 कितना है 1 बाय 2, B1 कितना है 2 बाय 4, C1 कितना है माइनस का 4 ही है, और C2 कितना है माइनस का 12। देखिए 1 2 ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस माइनस कटा 2 2 जा 4, या फिर 4 1 जा 4 कर लीजिए एक बार, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको 1/2 ठीक है, लेकिन देखिए ये दोनों तो ठीक ठाक है, मिल रहा है मतलब कटेगा नहीं, लेकिन ये दोनों देखिए जब इस दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो नहीं मिल रहा है। क्यों? यहाँ 1/2 है, यहाँ पर 1/3 है, नहीं मिल रहा ना, तो यहाँ ही कटेगा। अब जब लास्ट कटेगा तभी ये दोनों में से कोई एक होगा, है इसका टेबल लिख देंगे हम। तो काटना सबको आता होगा, नहीं तो मैं एक बार दिखाता हूँ, देखिए कैसे काटते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर है 2/6, यहाँ है 3/12 और यहाँ है 5/10। तो सबसे पहले इसको अगर इस कॉमन लिया जाता है, छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं इसका, तो काटिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 2 1 जा 2 2 जा 6, सॉरी 3 बार में 3 1 जा 3 4 जा 1/4, और 5 1 जा 5 5 2 जा 10। देखिए 1/3 1/4 नहीं मिल रहा है, तो यहां तक हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ ही नहीं मिला तो यहाँ जा क्या करेंगे, यहीं कट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यहीं पर कट जाएगा। जब स्टार्टिंग में कटता है तो क्या मैंने बताया था, इंटरसेक्ट लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, है ना? तो ये समझ में आया। अगर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए इस तरह था 2 बाई या फिर 1/2 1/2 और 1/3। देखिए ये दोनों तो मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, इसलिए कटेगा नहीं। जो नहीं मिल रहा है वो काटेंगे, ये दोनों नहीं मिल रहा है इसलिए इसको काट देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर 3 रहता और यहाँ पर 2 रहता, ठीक है ना, देखिए ये दोनों तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दोनों मिल रहा है, तो अब इसका कंपेरिजन नहीं करेंगे, हम एक लाइन से चलेंगे। तो अगर यहीं पर नहीं मिल रहा है तो आगे जाके क्या करेंगे, है ना? तो बस इसी तरह बात है, फाटक बन रहेगा तो आगे जाकर फायदा नहीं है, जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फाटक बन रहा है, आप लोग नीचे से पार हो जाएंगे और ये एक्सीडेंट हो जाएगा, आइए हार्ट नीचे से पार हो जाएंगे। तो ये चीज मैंने आपको बताया। अब देखिए मिटाते हैं इसको हम, इसका एक बार लाइन लिख लीजिए, इसका एक बार ये लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। हम ऐसे चार्ट में दे देंगे कि मैंने एक बार वो लिखा देते हैं कि अगर कोई रहता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2, अगर इस तरह के फॉर्म में कोई रहता है तो सबसे पहला बात, अगर A1/A2 और B1/B2 C1/C2, मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर स्टार्टिंग में कट जाता है, मतलब अगर शुरू में ही कट जाए, फर्स्ट टाइम में यदि कट जाता है वो, तो क्या होगा थोड़ा बताइए हमें। कि अगर फर्स्ट में कट जाए तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करते हुए रेखा है, मैंने बताया कि ये हो जाएगा इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इसी का नाम क्या पड़ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल एक हल है, या अद्वितीय हल इसको बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कंसिस्टेंट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है, इसका हिंदी देख लीजिएगा कंसिस्टेंट क्या होता है। उसका देखिए दूसरा कि हमने क्या बताया कि अगर यहाँ कटेगा तभी होगा ये, है ना, A1/A2 B1/B2 देन C1/C2 आए, कुछ भी नहीं कटता है, कुछ भी अगर ना कटे, एक भी A1 नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा वो बताइए। हम लोग आपको बताए थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा वो, संपाती रेखाएं हो जाएगा। संपाती रेखाएं मतलब कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट हो जाएगा। और अपरिमित रूप से अनेक हल, परिमित रूप से
अनेक हल यानी इन्फाइनेटली क्या हो जाता है, मैनी सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट लाइन ही हो जाएगी, ये बात याद रखना। और तीसरा मैंने बताया आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर यहाँ कट जाए तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा, समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस, ये चीज सिखाया। और जब पैरेलल लाइंस हो जाएगी तो उसके बाद क्या आएगा, पैरेलल लाइंस के बाद कोई हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं मतलब नो सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन, कोई बात नहीं। चलो ये आ गया, जब ये आ गया इसका भी तो कुछ नाम पड़ेगा, इसका क्या नाम पड़ेगा, मतलब गर्मी रे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इतना गर्मी पढ़ा रहे हैं, लाइक तो बनता है, देखा जाए। ये मैंने आपको चार्ट समझाया, इतना समझाने का मकसद मेरा यही है कि इसका आपको रट लीजिएगा, ठीक है। क्या है देखिए, स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, ये रहा स्क्रीन में देख सकते हैं, ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी है, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी देख सकते हैं, सारा चीज यही लिखा हुआ है, इसको उतार लीजिएगा। जब पहला कट जाए तो इंटरसेक्शन लाइन यानी यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, एक ही बार जहां कटेगा एक ही बार कटेगा, कहीं पर भी ना कटे, फाटक खुला रहे, हराक चल जाओ तो संपाती रेखाएं यानी अपरिमित रेखा यानी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट को शायद बोलते हैं संगत या असंगत, संगत बोलते हैं, हाँ याद आया हमको अभी, इसको संगत बोलते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा ना, क्योंकि हमारी याद बहुत खराब है, असंगत है ना। तो जब कहीं भी रुकावट ना आए तो संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट कंसाइड्स करता है दोनों, और अपरिमित अनेका यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट संगत रेखाएं। अगर फर्स्ट तो पार कर गए, सेकेंड में लटक गए, अब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे तो समांतर रेखाएं हैं, है ना, नो सॉल्यूशंस, कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं तो इनकंसिस्टेंट, सिंपल सा। और अगर शुरू में फंस गए आप, मतलब शुरू में ही कट गया तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब फिर केवल एक हल यानी संगत। क्या इतना बात समझ में आया आपको, नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अगर आ गया है हाँ ना लिख के भेजिए कमेंट में, देख लेंगे हम किसको नहीं आया किसको आया। इतना अच्छा समझा दिए, साचे लिख दिए, आई होप, बार बार वही तो यही बोलते हैं, चलो आज नहीं बोलते हैं, ठीक से पढ़िए, इसको उतार लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसके बाद 3.2 में 3.2 को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चंस हैं, सारी चीज कंप्लीट करते हैं। तब तक लिए हैव अ नाइस डे।